जय हिंद टेकीज। मैं आपको पिछले वीडियो पे बोले थे लावा का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप पिछले वीडियो पे देखे थे जो फोन का क्या था, पीछे का बैक ग्लास पूरा खत्म हो चुका था और साथ में बैटरी भी फूला हुआ था, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने पूरा का पूरा रिपेयर करके मतलब एकदम नया करके दे दिया है। साथ में जो पुराना वाला बैटरी है वो भी मुझे रिटर्न कर दिया। तो सब कुछ करने में मेरे को कितना वक्त लगा, कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में क्या क्या स्टेप मेरे को फॉलो करना पड़ा। तो आप एक लावा यूजर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प हो सकता है, और साथ में आप एक लावा नहीं यूजर भी हो, आपको एक्सपीरियंस हो सकता है इंडियन ब्रांड कैसे अपना सर्विस देता है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे शेयर करूंगा, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, और साथ में डोर स्टेप क्या फैसिलिटी है लावा का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सोनू शुभदीप, आप सबको टेकबीट चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं टेकबीट का और एक नया टेक सफर। वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प दे दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वापस जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो पहले क्या करना पड़ता है, लावा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसको कैसे करोगे, तो आओ कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे आके लावा सर्विस सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सिंपली सर्विस एट होम को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पास कुछ इस तरह पेज आ जाएगा। पेज आने के बाद आपको सिंपली अपना यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है, अपना नाम डालना है, मेल एड्रेस डालना है, उसके बाद अपना फोन नंबर पे जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को इस पे डालना होगा। डालने के बाद आपका जो मॉडल वगैरह है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अपना स्टेट, सिटी, एड्रेस एंड पिन कोड देके यहाँ पर जो कैप्चर है उसको यहाँ पर देके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फ़ोन नंबर पे और मेल एड्रेस पे एक मैसेज आ जाएगा, जो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो राइज हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ सही सही डालने के बाद आपका फ़ोन नंबर जो आप डाले थे उसमें आपको लावा की तरफ से कॉल आएगा और कुछ इस टाइप का आपके साथ बात होगा। बैटरी का प्राइस है ये, इसका फाइनल प्राइस रहेगा आपका 494 रुपया। ओके, इसके लिए माफी चाहूंगा। 494 रुपया रहेगा और बैक पैनल रहेगा 274 रुपया। टेक्नीशियन विजिट द्वारा चेक करवाएंगे तो 413 टेक्नीशियन विजिट का चार्ज देना है और प्लस में 295 रुपया सर्विस चार्ज देना है। ओके, तो टोटल आपका कितना टोटल प्राइस आपका रहेगा 1476 रुपया। 1476। फिर मैंने पूछा भाई आपके वजह से मैं अपना पार्ट वगैरह ऑर्डर कर लूँ और फिर मैंने खुद लगा लूँ या आफ्टर मार्केट लगा लूँ, क्या ये हो सकता है या नहीं। फिर उन्होंने ये बताया मुझे। और एक बैटरी और बैक पैनल हम ऑर्डर करें तो आपसे या मैं खुद लगा लूँ, ऐसा कुछ हो सकता है मतलब? सर रिप्लेसमेंट आप चाहते हो तो टेक्नीशियन ही इसको रिपेयर करेंगे। आपका टोटल प्राइस 1476 रुपया रहेगा। ओके। यहाँ पर जो कोटेशन वगैरह मुझे दिया गया है उससे मुझे ये लगता है जो सर्विस का चार्ज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है पार्ट्स वगैरह से ज़्यादा। मतलब पार्ट्स तो ठीक है, पार्ट्स का जो प्राइस वगैरह बोला है वो सब कुछ सही है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो मेरा फ़ोन है वो अंडर वारंटी पे नहीं है, वो वारंटी से बाहर निकल गया बहुत दिन पहले, क्योंकि ये फ़ोन 2 साल का है तो भाई वारंटी तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बोला मुझे और क्या क्या मुझे समझाया वो आप सुन लो। वो सर्विस चार्ज बहुत ही ज़्यादा लग रहा है ना, इसीलिए पार्ट्स का प्राइस ठीक है, पार्ट्स का प्राइस अब ठीक, लेकिन सर्विस चार्ज प्लस मैकेनिक विजिट करा उनका चार्ज दोनों का मिला के तो बहुत मतलब पार्ट्स से ज़्यादा हो जा रहा है ना। जी, उसके लिए माफी चाहूंगा सर मैं। जैसा कि फोन अगर आपका वारंटी में रहता तो आपका चार्ज टेक्नीशियन विजिट का चार्ज नहीं रहता है, लेकिन आउट ऑफ वारंटी हो गया तो 413 रुपये टेक्नीशियन विजिट का चार्ज देना और 295 रुपया ये सर्विस चार्ज रहता है, चाहे फोन आउट ऑफ वारंटी हो या वारंटी हो। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो, उन्होंने बोला आपका फोन वारंटी पे हो या अंडर वारंटी पे हो, आपको 219 रुपया जो मतलब 290 रुपीज़ वो पे करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मेरा फ़ोन अभी वारंटी पे नहीं है वो मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन जिसका वारंटी पे है वो क्यों भाई 290 रुपीज़ यहाँ पर पे करे, मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये चीज़ लावा वालों को सही करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है वो कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। उसके बाद मेरा जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर कंफर्म किया गया, उसके साथ मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। और साथ में ये बोला गया आपको 2 से 3 दिन का अंदर इंजीनियर द्वारा विजिट होगा या उन्होंने कॉल करेगा। लेकिन 2 से 3 दिन का बाद मेरे से कोई इंजीनियर कॉल तो नहीं किया, लेकिन मेरे एरिया के जो सर्विस सेंटर है उन्होंने मेरे को कॉल किया और मुझे बताया भाई तुम्हारा फ़ोन में क्या क्या दिक्कत है। फिर मैंने बोला मेरा फ़ोन में ये दिक्कत है। उसके बाद उन्होंने मेरे को सर्विस सेंटर विजिट करने बोला और साथ में एक बार भी यहाँ पर मेरे को नहीं बोला गया यहाँ पर आपका जो डोर स्टेप सर्विस है वो आप कैसे लेना चाहते हो। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो मैं पहले से ही
पहले से यहाँ पर डोर स्टेप सर्विस लिया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सर्विस सेंटर वालों ने मेंशन नहीं किया। यहाँ पर जो मैं लावा कस्टमर केयर से बात किया था, उन्होंने भी मेरे को कंफर्म किया था मेरा जो सर्विस है वो डोर स्टेप सर्विस होगा, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने एक बार भी मेंशन नहीं किया, परंतु मेरे को बोला भाई तुम सर्विस सेंटर विजिट कर लो। फिर मैंने 2 दिन बाद सर्विस सेंटर विजिट किया और साथ में मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ सर्विस सेंटर क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आप वो देखो, वो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सेंटर में आ चुका हूँ, आप देखते हैं सर्विस कैसा होता है, तो फिर सर्विस होने के बाद ही आपको दिखाऊंगा। लावा सेंटर विजिट करने के बाद मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, यहाँ पर जो लावा का सर्विस दे रहा है, एक कोई लावा का खुद का सर्विस नहीं है, यहाँ पर कोई एजेंसी सर्विस दे रहा है, मतलब लावा का ऑथराइज है, लेकिन यहाँ पर जो एजेंसी है वो सर्विस दे रहा है। इस एजेंसी का मतलब है यहाँ पर आपको सिर्फ लावा का नहीं है, मोटरोला, टेक्नो, अलग अलग जो कंपनी है सबका यहाँ पर एक साथ सर्विस मिलता है। लाइक लावा का भी यहाँ पर सर्विस मिलता है, तो मेरे को इसमें कोई लेना देना है नहीं, तो मेरे को चाहिए था सर्विस यहाँ पर कैसा है वो जानना। सबसे पहले जब मैं सर्विस सेंटर विजिट किया हूँ, तब पहला जो प्रोसेस हुआ, मेरा फ़ोन लिया गया, फ़ोन देखा गया, उसके बाद मेरा फ़ोन का जो IMEI नंबर है उसको चेक कर ये पता लगाया मेरा फ़ोन अंडर वारंटी पे है या वारंटी का बाहर में है। उसके बाद मेरा फ़ोन का जो कोटेशन है वो दिया गया है सर्विस सेंटर की तरफ से। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ या क्लियर करना चाहता हूँ, जब लावा कस्टमर केयर वालों ने मेरे को कोटेशन दिया था कुछ इस तरह, बैटरी का प्राइस था 494, बैक पैनल का प्राइस था कुछ 274, और साथ में जब मेरा घर पे इंजीनियर आएगा उसका प्राइस था 413 रुपीज़ और सर्विस चार्ज था 295। टोटल मिला के यहाँ पर 1476 रुपये हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सर्विस सेंटर वालों ने कुछ तो अलग ही कोटेशन दिया मेरे को, मतलब जो बैटरी का प्राइस था कुछ 800 समथिंग था और साथ में जो बैक पैनल का प्राइस था वो कुछ 200 समथिंग था। जब मैंने वो कोटेशन देखा तब मैंने उनको बोला भाई मेरे को इतना कोटेशन क्यों लग रहा है, मैं लावा कस्टमर केयर से बात करके आया हूँ, मेरा तो इतना पैसा नहीं लगने वाला है, तो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने बोला आप एक एक करके बता, मतलब एक एक करके क्या बताया। मैंने जब कॉल किया था मुझे पूछा गया था क्या प्रॉब्लम था फ़ोन में, तो मैंने बोला भाई बैटरी का प्रॉब्लम है और बैक पैनल का प्रॉब्लम है, तो कुछ सब कुछ क्लियर करके बताया था। साथ में उसको मैं फोटो खींच के मैंने उसको व्हाट्सअप किया था, फिर भी उन्होंने बोला भाई मेरे को तो कुछ पता नहीं, मतलब ये क्या है। सबसे मेन बात है मैं तो लावा कस्टमर केयर को सब कुछ बताया था भाई मेरा फ़ोन में ये दिक्कत था, तो फिर क्यों सर्विस वालों ने एक चीज़ मेरे को पूछ रहा है भाई उनके पास के क्या मेरा डेटा नहीं है, मेरा क्या क्या फ़ोन में प्रॉब्लम है, इसमें कोई एजेंसी का गलती है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर तो मैं तो एक ही चीज़ का फॉल्ट बताऊंगा, लावा का फॉल्ट है भाई। मेरे को तो एक उम्मीद था, मैं जब खुद लावा सर्विस सेंटर विजिट कर रहा हूँ तब मेरे को यहाँ पर जो इंजीनियर का विजिट चार्ज है वो नहीं लगेगा, मतलब वो 413 रुपीज़ जो है वो नहीं लगेगा। फिर भी मेरे को जो कोटेशन दिया गया वो कुछ 1425 का कोटेशन दिया गया था। मतलब सोच लो मैं खुद विजिट कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पर एक ही प्राइस, इसमें कैसे, मतलब क्या, मतलब कैसे चलेगा। फिर मैंने उनको बताया भाई मैं तो डोर स्टेप सर्विस लिया था। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा है भाई तुम तो मुझे बताया नहीं, मतलब डोर स्टेप सर्विस मैंने लिया हूँ तो मुझे ही बताना पड़ेगा भाई, उनका पास कोई डेटा ही नहीं है क्या, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला भाई मैं तो डोर स्टेप सर्विस लिया था तो मेरा तो प्राइस इतना लगना नहीं चाहिए था, तो फिर इतना प्राइस क्यों लग रहा है। फिर उन्होंने फिर मेरा कोटेशन लिया है, फिर कोटेशन चेंज करके 1125 का कुछ कोटेशन मुझे थमाया और मैंने देखा ठीक है अभी जो कोटेशन दिया गया है वो मेरा बजट का अंदर ही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है अब मेरा फ़ोन कर दो सही। तो फिर उन्होंने बताया भाई मेरा पार्ट्स तो अवेलेबल नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिर मैं सर्विस सेंटर जब गया हूँ तब मुझे पता चल रहा है मेरा फ़ोन का पार्ट्स नहीं है। मतलब कैसे भाई कैसे क्यों। फिर भी मैंने बोला भाई मेरा फ़ोन दे दो, मैं घर चल जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा भाई तुम तो डोर स्टेप सर्विस लिए थे, आपका जो फ़ोन है मैं आपको घर पे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ 200 समथिंग का चार्ज लगेगा। मतलब घुमा फिरा के फिर भी वो 1425 का प्राइस आ चुका था मेरा। मतलब क्या है, मतलब पूरा का पूरा सर्विस सेंटर जब मैंने विजिट किया तब मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मतलब प्राइस वगैरह लेके पूरा का पूरा बिल मुझे दे रहा था। भाई तुम नहीं बताया तुम्हारा सर्विस डोर स्टेप सर्विस था। भाई डोर स्टेप सर्विस किसका था वो किसको पता होना चाहिए, भाई सर्विस सेंटर वालों को तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर से लेके रजिस्ट्रेशन सब कुछ मैं डोर स्टेप सर्विस ही किया हूँ। तो उनको नहीं पता मेरा सर्विस डोर स्टेप है तो मेरे को खुद क्यों बुलाया।
उन्होंने पूछ सकता था मेरे को, भाई तुम डोर स्टेप सर्विस लोगे या तुम सर्विस सेंटर आओगे, विजिट करोगे, ऐसा बोल सकते थे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी चलो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसा दे देता हूँ। फिर उनको बोला ठीक है मेरा फ़ोन सर्विस कर दो, क्योंकि मुझे जानना था यहाँ पर सर्विस कैसा होता है। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह लिया और कुछ रिसिप्ट थमा दिया, लेकिन मैंने पैसा कुछ पे नहीं किया। उसके बाद 2 दिन का बाद मेरा फ़ोन डिलीवरी हो गया था, और मेरा फ़ोन का जो सर्विस है वो कैसा मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन को रिसीव करने के बाद एक चीज़ नोटिस किया हूँ, यहाँ पर जो फ़ोन का डिलीवरी हुआ था वो एकदम सही तरीके से डिलीवरी हुआ था, फ़ोन वगैरह पूरा का पूरा सील हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो फ़ोन का सर्विस था वो भी एकदम टॉप नॉच हुआ था, मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं है, वहाँ पर काम खराब हुआ ऐसा कुछ नहीं है, सर्विस एकदम टॉप नॉच हुआ, एकदम परफेक्ट हुआ। जो फ़ोन का सब कुछ है मैंने चेक किया, सब सही था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ और साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। देखो भाई, जब आपका फ़ोन में कोई भी सर्विस हो, मतलब बैटरी वगैरह चेंज हो या कुछ भी हो, आपका जो फिंगरप्रिंट का टच आईडी है ना वो डिसेबल हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा जब फ़ोन, क्योंकि मैंने उसको कोई पासवर्ड वगैरह दिया नहीं था, इसीलिए उन्होंने फ़ोन मेरा ओपन नहीं कर पाया था। तो मेरा को सिर्फ बैटरी चेंज करके, बैक पैनल चेंज करके दे दिया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने फ़ोन ओपन किया तब देखा मेरा टच आईडी काम नहीं कर रहा। तो मेरे को पता था टच आईडी काम नहीं करने वाला है। तो भाई सर्विस सेंटर वालों को जब मैंने फ़ोन किया हूँ, भाई मेरे टच आईडी ऐसा काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई तुम डायरेक्ट विजिट कर लो मेरे सर्विस सेंटर पे। मतलब उनको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है। भाई तुम बोल सकते हो भाई तुम एक काम करो, फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखो, फ़ोन सही हो तो फिर ठीक है, नहीं तो एक बार विजिट कर लो, ये बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मेरे को बोला भाई तुम विजिट कर लो। तो मेरे को पासवर्ड वगैरह कुछ दिए नहीं थे, इसीलिए मैंने चेक नहीं किया था। मतलब कैसे इनको कौन यहाँ पर बैठा कर रखा है पता नहीं। पर तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, आपका फोन में कभी भी बैटरी वगैरह चेंज हो और आप सर्विस सेंटर से फोन लेकर आए हो, कुछ पासवर्ड वगैरह ना देके, उसके बाद आपका टच आईडी या फेस आईडी नहीं काम कर रहा, तो आप फोन ओपन करो, फोन को मतलब पासवर्ड से ओपन करो, फिर फोन को एक बार रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करने के बाद देखना अपना टच आईडी है वो काम करना शुरू कर देगा और आपका फोन स्मूथली यहाँ पर चलने लगेगा। यही था मेरा लावा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस। तो अभी हम आपको और एक बार इसका प्रोसेस बता दूं तो सबसे पहले आपको लावा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप जो फोन नंबर डालोगे उस फोन पे आपको लावा कस्टमर केयर से कॉल आएगा, आपका फोन का प्रॉब्लम के हिसाब से कोटेशन वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद सर्विस सेंटर वालों ने आपको कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद आपको सर्विस सेंटर विजिट करने पड़ेगा या आपका घर पे इंजीनियर आएगा। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताया। लेकिन यहाँ पर जो सर्विस वगैरह है वो तो एकदम टॉप नॉच का सर्विस दिया गया है, लेकिन इससे एक ही प्रॉब्लम है, जो प्राइस में इसमें प्रॉब्लम है। जो मेरा यहाँ पर जो सर्विस सेंटर वालों ने किया वो आपका वहाँ पर करेगा ऐसा नहीं है, सब जगह हर एक टाइप का सर्विस सेंटर होता नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपका घर पे कोई लावा का फ़ोन हो या आप सर्विस का एक्सपीरियंस लिया है तो आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हो आपका वहाँ पर लावा का सर्विस कैसा है। यहाँ पर लावा का जो सर्विस है वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो कोटेशन वगैरह दिया गया वो मैच करना चाहिए था लावा सर्विस सेंटर के साथ। ये डेटा मतलब मैच हो तो और भी अच्छा हो, क्योंकि एक बंदा सब कुछ सोच के जाता है भाई मेरा पास इतना पैसा है, मैं इसको इतना पैसा खर्च करने के बाद ये फ़ोन सही हो जाए, क्योंकि उसको कोटेशन पहले से मिला हुआ था। लेकिन उसको जाने के बाद कोटेशन चेंज हो तो ये अच्छा नहीं है। मैं इसको लावा को बोलूँगा इम्प्रूव करने के लिए। और एक चीज़, लावा का जो डोर स्टेप सर्विस था उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। मेरा जो मोहल्ले पे सर्विस सेंटर था उन्होंने शायद डोर स्टेप सर्विस लेना पसंद नहीं करता है, इसीलिए मेरे को जाने बोला। मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी ठीक ठाक ही है, बस कुछ चीज़ ध्यान दे तो लावा का सर्विस और भी बेहतर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है वो आप अपना कमेंट में बताओ। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, 1K तक मेरे को पहुँचा दो, मैं और भी कंपनी का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस में आपको बताते रहूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नमस्ते, जय हिंद।